गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आप सुबह सुबह देख के परेशान होगी, शायद आपको तो रात को ही मिलेगी, लेकिन हमारी जो बर्थडे के बाद हम लोग सब यहीं पे रह गए थे। तो अभी हम लोग नाश्ता बनाने लगे, तो मैंने बोला क्यों ना एक अच्छी सी मेमोरी भी बना ली जाए, क्योंकि कभी कभी ये लोग रात रहते हैं तो चले अभी मैं बनाने लगी इन सब के लिए नाश्ता। इनको उठा लिया, उठ चुके हैं हम लोग बड़े आराम से। रात को हम जागते रहे थे, तो अभी हम लोग उठे हैं सारे। तो अभी मैं इनके लिए फटाफट जाके नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो चले बिना टाइम वेस्ट कर किए बगैर निकलती हूँ मैं किचन में। और आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड अच्छे से कमेंट। तो मिलते हैं किचन में जाकर। जी हाँ, मैंने आटा वगैरह गूंद लिए, तो अभी मैं बनाने लग गई हूँ पेड़े। तो बस जल्दी जल्दी उनको लग गई भूख। मैं एक तो लेट उठे तो अब फ़ौरन से शोर भी डाल दिया, हमें नाश्ता दो नाश्ता दो नाश्ता दो। मैंने बोला अच्छा भाई सब्र कर जाओ, भाई 2 मिनट सब्र करो, फटाफट से तैयार। मैं मशीन तो हूँ नहीं, एक तो लेट नाइट सोए, फिर ऊपर से उठ गए और कहते हो नाश्ता दो नाश्ता दो नाश्ता दो। तो बस हम जल्दी जल्दी बस इनके लिए पराठे बनाऊँ, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। जैसे पेड़े बनाती हूँ वैसे मैं आपको दिखाती हूँ। चढ़ा दी और नाश्ता बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये मैंने पराठे जो है 2-3 बना भी लिए। ऊपर डेक म्यूज़िक चल रहा था, तो इस वजह से मैंने जो है ना 2 दिन पहले बना ली। मैंने बोला फिर बाद में जो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उनके अंदर हाथी, घोड़े, कुत्ते, चूहे सब दौड़ रहे। मैंने बोला बस 2 मिनट दे दो, फ़ौरन से पकाती हूँ। तो इसलिए जो है ना शॉर्ट करके मैं आपके साथ फटाफट से शेयर कर रही हूँ। तो बस हमारी जो पराठे वो डन होने वाली है। माली कहती मुझे चकोर पराठा बना के दो, तो मैंने कहा चलो उसको चकोर पराठा बना के दे देती हूँ। तो जल्दी जल्दी हम नाश्ता कर ले, मिलते हैं हम आपको डायरेक्टली दुकान पर। नाश्ता जो है डन हो चुका है, तो मैंने कहा साथ में थोड़े से अंडे भी बना लें, क्योंकि बच्चे भी हैं। तो नाश्ते में अंडा होना बहुत ज़रूरी है। सुबह के टाइम अंडा खाना बहुत ज़रूरी है। एक अंडा रोज़ खाएँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी, अंडे खाएँ। नाश्ते में लिए हमने चने लिए हमें, ये पराठे और ये अंडे, ठीक है। तो अभी ये खाने स्टार्ट हो गए। चलो जी शुरू हो जाओ आप लोग। गाइस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। नाश्ता क्या करना, बाजी बिना लोग भी सारे चले गए हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी सो गई थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद तो मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा उठ जाए भाई, उठ जाए मैडम। रात की जो थकावट, 2 दिन की थकावट जो लगी है ना मुझे, मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे शोल्डर, मेरे बाजू इस कदर दर्द हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि ऊपर लटक लटक के पहले हमारे पास स्टूल थे, तो स्टूल पे आराम से बैठ के मैं लगा, अब के बार ना कोई स्टूल था ना कुछ। इन सोफ़ा पर ही गुजारा कर करके बस मैंने ऊपर लगाए कुछ। में आपको पता है मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ, तो उस वजह से सारी ये गर्दन भी दर्द होने लग गई। अब रात को भी मैं लेट नाइट सोई हूँ। तो बिना बाजी लोग आपको वीडियो में इसलिए नज़र नहीं आए, क्योंकि ये लोग जो थे रात को लेट आए थे। बर्थडे मैंने बहुत जल्दी कर लिया था, तो इसलिए वो लोग लेट आए थे, क्योंकि मेरे घर पे प्रोग्राम हमेशा ही लेट होते। तो इन्होंने कहा शायद इस बार भी लेट होगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को देखकर, मैंने जो है ना कहते हैं ना, देखकर मद्देनज़र रख कर चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने अपनी बेटी की सारी हैप्पीनेस देखकर फिर मैंने उस चीज़ को किया कि भाई नहीं प्लीज़ जल्दी ही कर ले तो बेहतर है। तो थैंक टू गॉड के इनके डैडा भी काफ़ी थके हुए थे, तो इनके डैडा भी जल्दी ही आ गए थे। ये कुछ 10 साढ़े 10 बजे तक आ गए थे। 11 साढ़े 11 बजे तक जो था सब कुछ हो चुका था। तो फिर क्या हुआ मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से आराम से इतनी मेहनत कर करके लगाए हैं मैंने। देखिए मेरा हाथ पकड़े फ़ोन हो रहा है सारा मेरा, इतनी तक नज़र आ रहे होंगे आपको। तो फ़ोन पकड़ने से ये चीज़ें दर्द हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से पहले बलून फैलाए, फिर उनके ऊपर टेप लगाई, फिर सिल्वर कलर की उनके ऊपर रिंग, क्या कहते हैं इनको, रिबन लगाया। तो फिर जाके मैंने कहा चले लगा। लेकिन इस बार मुझे समझ नहीं आती, पता क्या हुआ, गलती ये हो गई कि मेरा टेबल कवर और ये ऊपर का पीछे का जो पूरा डेकोरेशन के सामान था ना, वो पता नहीं कहाँ रह गया, मुझे समझ ही नहीं। मैं ढूंढ एंड टाइम पे हमेशा ये होता है कोई ना कोई सीन लग ही जाता है। तो मैंने ये भी सारा निकाला, ये भी सारा मैंने किया। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ। मैंने बोला साइमा बाजी अपना दिमाग की बत्ती जलाओ। मैंने कहा दिमाग की बत्ती जलाओ, क्योंकि हर चीज़ में मैं आगे होती हूँ तो ये काम भी होना चाहिए। लेकिन मैं थक बहुत गई थी, क्योंकि सफाई भी मैंने खुद की,
घर को संवारा भी खुद, टेबल वगैरह भी खुद ही हटाती रही हूँ, सोफ़े वगैरह भी खुद ही हटाती रही हूँ। तो काफ़ी जो है ना मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी थी। तो फिर ज़ाहिर है लेट नाइट भी जागते रहे हम लोग। फिर रात को 1:30 बजे तक 12 1 1:30 बजे के करीब ना हारून और प्रिया आ गए। उनको भी ये था भाई लेट नाइट तक प्रोग्राम होगा, लेकिन उनकी छुट्टी नहीं थी, तो वो जॉब पर चले गए थे। तो एकदम से उनकी वहाँ पर जॉब पर लाइट नहीं थी, तो वो लोग ना यहाँ पर डायरेक्ट आ गए। लेकिन मेरी अम्मी जो थी, यानी कि मेरी सास, वो चले गई थी। तो फिर वो काफ़ी देर बैठे रहे बच्चे मेरे पास दोनों। तो वो जब बैठ गए हैं तो कह रहे हैं मामी इतनी जल्दी प्रोग्राम हो गया, ये कैसे हो सकता है। मैंने बोला बेटा जानी अभी हो गया, लेकिन खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम भी यही होगा। क्योंकि जुरूशा को देखकर हमने कहा अगर बेटी मेरी एंजॉय ना करे तो हमारा फ़ायदा क्या। तभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इनको लगाया है। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारे पहले उसको जो डबल टेप होती है ना वो पहले यूज़ की, फिर बाद में मैंने इनके ऊपर रिबन बांधा और मैंने फिर ऊपर से यूँ करके इनको अटैच करती रही हूँ दीवार के साथ साथ। ये देखिए अभी तक लगे हुए हैं सारे। ये देखिए सारे के सारे अभी तक वैसे के वैसे लगे हुए हैं। मेहनत है भाई, मेहनत मेहनत है मेहनत, और मेहनत के साथ साथ इतना सारा प्यार है। ये देखिए इस तरह से मैंने ना सजाए थे सारे। फिर ये इधर का वाला जो है एक उतर गया था, बीच में उतर गया था, फिर मुझ में हिम्मत नहीं थी। अभी मैंने क्या करना था, मैंने इधर साइडों पर भी सारा डिकोर करना था, लेकिन मेरे बाजू जो है ना वो साथ दे, बाजू थे ना वो साथ देना छोड़ गए थे। तो इसलिए मैंने बोला भाई नहीं, जो हो गया जितना हो गया वेल एंड गुड है, गुजारा कर लो कुछ नहीं था। क्योंकि एंड टाइम पे कमर भी आ गए थे, तो फिर मैंने बोला जितना हो गया बस बेहतर है। तो अभी क्या है कि अभी जुरूशा बाजी भी सोई हुई है आराम सुकून के साथ, और मैंने पंखा बंद किया हुआ है। तो इसलिए जो है इतनी गर्मी हो रही है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आराम कर लूँ। बाकी का काम वगैरह जो है बड़ा बिखरा पड़ा है, अभी तो बहुत बिखरा पड़ा है काम। आपको पता है फूल की पत्तियाँ, फिर वो जो हमारा पार्टी पेपर है वो चलता ही नहीं है। गिरीशा की बर्थडे मैंने की तो शुक्र है खुदा का कि अच्छी हमेशा करती हूँ। तो वो स्मोक होती है ना, स्मोक जिसके अंदर से निकलती है उसको पता नहीं क्या स्मोक कैंडल कहते हैं या कहते हैं, जिसके अंदर से ना वो बड़ा प्यारे से कलरफुल जो है ना धुएँ टाइप निकलते हैं, वो मैं लेकर इतना प्यारा इतना मैं करके मैंने किया। और एंड टाइम पे होने इसके पास वो चला ही नहीं, जो हमेशा हुआ कल भी उससे नहीं चला। मामा सो मैं करूँगा, माँ सो मैं करूँगा कह देता है, पर एंड टाइम पर उस पर कुछ नहीं होता। फिर वही उसको फाड़ के यूँ गिराना पड़ता है। लास्ट टाइम भी, अब बस खुदा खैर करे, बस खैर करे उसके साथ अच्छे अच्छे वक्त है। नेक्स्ट मंथ जुरूशा की बर्थडे, तो बस आप दुआओं में याद रखिएगा कि जुरूशा की बर्थडे हम जैसे सोच रहे वैसा हो सके। बस ऊपर वाला हमें इतना दे दे कि हम अपनी बेटी की खुशी जो है अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इस व्लॉग को कर देती हूँ एंड। मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ कर ली हैं, तो थैंक यू सो मच आपका इतने सारा प्यार देने के लिए। और बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है। तो अगर आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से करो, सही है। तो अगर आपका हमारा चैनल, क्या मैं कह रही हूँ पागल हो गई हूँ, सोच रही हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पे कर दूँ एंड। अगर आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अच्छे कमेंट, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो से फ़ौरन से आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू सो मच आपका इतने सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू।